श्रीमद् भगवद गीता, गीता माता, महात्मा गांधी, गीता बोध, तीसरा अध्याय। स्थित प्रज्ञ के लक्षण सुनकर अर्जुन को ऐसा लगा कि मनुष्य को शांत होकर बैठ रहना चाहिए। उसके लक्षणों में कर्म का तो नाम तक भी उन्होंने नहीं सुना। इसलिए भगवान से पूछा, आपके वचनों से तो लगता है कि कर्म से ज्ञान बढ़कर है, इससे मेरी बुद्धि भ्रमित हो रही है। यदि ज्ञान अच्छा हो तो फिर मुझे घोर कर्म में क्यों उतार रहे हैं? मुझे साफ कहिए कि मेरा भला किसमें है? तब भगवान ने उत्तर दिया, हे पाप रहित अर्जुन, आरंभ से ही इस जगत में दो मार्ग चलते आए हैं। एक में ज्ञान की प्रधानता है और दूसरे में कर्म की। पर तू स्वयं देख ले कि कर्म के बिना मनुष्य अकर्मी नहीं हो सकता। बिना कर्म के ज्ञान आता ही नहीं। सब छोड़कर बैठ जाने वाला मनुष्य सिद्ध पुरुष नहीं कहला सकता। तू देखता है कि प्रत्येक मनुष्य कुछ न कुछ तो करता ही रहता है। उसका स्वभाव ही उससे कुछ कराता रहता है। जगत का यह नियम होने पर भी जो मनुष्य हाथ पांव ढीले करके बैठा रहता है और मन में तरह तरह के मंसूबे करता रहता है, उसे मूर्ख कहेंगे, मिथ्याचारी कहेंगे। क्या इससे अच्छा नहीं कि इंद्रियों को वश में रखकर, राग द्वेष छोड़कर, बिना शोरगुल के, फल की इच्छा छोड़कर, आसक्ति छोड़कर, आसक्ति के बिना अनासक्त भाव से, सहज भाव से मनुष्य हाथ पांव से कुछ कर्म करे, कर्मयोग का आचरण करे। नियत कर्म तेरे हिस्से में आया हुआ सेवा कार्य तो इंद्रियों को वश में रखकर करता रहा। आलसी की बात बैठे रहने से यह कहीं अच्छा है। आलसी होकर बैठे रहने वाले के शरीर का अंत में पतन हो जाता है। पर कर्म करते हुए इतना याद रखना चाहिए कि यज्ञ कार्य के सिवा दूसरे सारे कर्म बंधन में रखने वाले होते हैं। यज्ञ के का अर्थ है अपने लिए, स्वार्थ के लिए नहीं, बल्कि परमार्थ के लिए, परोपकार के लिए किया हुआ श्रम, अर्थात संक्षेप में सेवा। और जहाँ सेवा के निमित्त ही सेवा की जाएगी वहाँ आसक्ति और राग द्वेष नहीं होगा। ऐसा यज्ञ, ऐसी सेवा तू करता रहा। ब्रह्मा ने जगत को उपजाने के साथ ही साथ यज्ञ भी उपजाया। मानो हमारे कान में यह मंत्र फूका कि पृथ्वी पर जाओ, एक दूसरे की सेवा करो और फूलो फलो। जीव मात्र को देवता रूप जानो। इन देवों की सेवा करके तुम उन्हें प्रसन्न रखो, वे तुम्हें प्रसन्न रखेंगे। प्रसन्न हुए देव तुम्हें बिना मांगे मनोवांछित फल देंगे। इसलिए समझना चाहिए कि लोक सेवा के बिना उनका हिस्सा उन्हें पहले दिए बिना जो खाता है वह चोर है, और जो लोगों का, जीव मात्र का भाग उन्हें पहुंचाने के बाद खाता है या भोगता है, उसे वह भोगने का अधिकार है।
अर्थात वह पाप मुक्त है, कर्म फल मुक्त है। इससे उल्टा जो अपने लिए ही कमाता है, मजदूरी करता है अथवा कुछ, वह पापी है और पाप का अन्न खाता है। सृष्टि का ही यह नियम है कि अन्न से जीवों का निर्वाह होता है। अन्न वर्षा से पैदा होता है और वर्षा यज्ञ से, अर्थात जीव मात्र की मेहनत से उत्पन्न होती है। जहाँ जीव नहीं है वहाँ वर्षा नहीं पाई जाती, जहाँ जीव है वहाँ ही वर्षा पाई जाती है। जीव मात्र श्रमजीवी हैं, कोई पड़े पड़े नहीं खा सकता। और मूढ़ जीवों के लिए जब यह सत्य है तो मनुष्य के लिए यह कितना अधिक अंश में लागू होना चाहिए। इससे भगवान ने कहा, कर्म को ब्रह्मा ने पैदा किया। ब्रह्मा की उत्पत्ति अक्षर ब्रह्म से हुई है। इसलिए समझना चाहिए कि यज्ञ मात्र में, सेवा मात्र में अक्षर ब्रह्म परमेश्वर विराजता है। ऐसी इस प्रणाली का जो मनुष्य अनुसरण नहीं करता वह पापी है, कर्म बंधन में रहेगा और व्यर्थ जीता है। यह कह सकते हैं कि जो मनुष्य आंतरिक शांति भोगता है वह संतुष्ट रहता है, उसे कोई कर्तव्य नहीं है। उसे कर्म करने से कोई लाभ नहीं है, कर्म न करने से उसकी कोई हानि नहीं है। किसी के संबंध में उसे कोई स्वार्थ नहीं। ऐसा होने पर भी यज्ञ कार्य को वह नहीं छोड़ सकता। इससे तो कर्तव्य कर्म नित्य करता रहा, पर उसमें राग द्वेष न रख, उसमें आसक्ति न रख। जो अनासक्ति पूर्वक फल की इच्छा के बिना कर्म का आचरण करता है वह ईश्वर साक्षात्कार के मार्ग पर है। फिर जनक जैसे निःस्पृही राजा भी कर्म करते करते सिद्धि को प्राप्त हुए, क्योंकि वे लोकहित के लिए कर्म करते थे। तू कैसे इसकी विपरीत बर्ताव कर सकता है? नियम ही यह है कि जैसा अच्छे और बड़े महान माने जाने वाले मनुष्य आचरण करते हैं उसका अनुकरण साधारण लोग करते हैं। मुझे देख, मुझे काम करके किस प्रकार का स्वार्थ साधना है, पर मैं 24 घंटे काम में लगा रहता हूँ बिना थके, और इससे लोग भी मुझे देखकर कमोबेश सीखते हैं और लगते हैं। पर यदि मैं आलस्य कर जाऊं तो जगत का क्या होगा? तो समझ सकता है, सूर्य चंद्र तारे इत्यादि स्थिर हो जाएंगे तो जगत का नाश हो जाएगा। और इन सबको गति देने वाला, नियम में रखने वाला तो मैं ही ठहरा। किंतु लोगों में और मुझ में इतना फर्क जरूर है कि मुझे आसक्ति नहीं है और लोग आसक्त हैं। स्वार्थ में पड़े भागते रहते हैं। यदि तुझ जैसा बुद्धिमान कर्म छोड़े तो लोग भी वही करेंगे और बुद्धि भ्रष्ट हो जाएंगे।
तुझे तो आसक्ति रहित होकर कर्तव्य कर्म करना चाहिए, जिससे लोग कर्म भ्रष्ट न हों और धीरे धीरे अनासक्त होना सीखें। मनुष्य अपने में मौजूद स्वाभाविक गुणों के वश होकर काम तो करता ही रहेगा। जो मूर्ख होता है वही मानता है कि मैं करता हूँ। सांस लेना यह जीव मात्र की प्रकृति है, स्वभाव है। आँख पर किसी मक्खी आदि के बैठते ही तुरंत मनुष्य स्वभावतः ही पलकें हिलाता है, बिना सोचे विचारे। उस समय नहीं कहता कि मैं श्वास लेता हूँ या पलक हिलाता हूँ, अनायास ही वह होता है। इस तरह जितने कर्म किए जाएं, सब स्वाभाविक रीत से गुण के अनुसार क्यों न किए जाएं, उनके लिए अहंकार क्या। और यूं ममत्व रहित सहज कर्म करने का सुवर्ण मार्ग है सब कर्म मुझे अर्पण करना। सब कुछ कर और उसका फल मुझे अर्पण कर, अपने लिए कुछ मत रख और ममत्व हटाकर मेरे निमित्त करना। ऐसा करते करते जब मनुष्य में अहंकार वृत्ति का, स्वार्थ का संपूर्ण नाश हो जाता है, तब उसके सारे कर्म स्वाभाविक और सहज निर्दोष हो जाते हैं। वह बहुत जंजाल से छूट जाता है। उसके लिए फिर कर्म बंधन जैसा कुछ नहीं है। और जहाँ स्वभाव के अनुसार कर्म हो, वहाँ जबरदस्ती न करने का दावा करना ही अहंकार है। ऐसा हठपूर्वक करने वाला बाहर से चाहे कर्म करता हुआ न जान पड़े, पर भीतर ही भीतर मन में प्रपंच तो रचता ही रहता है। और यह भी एक कर्म है जो बाहरी कर्म की अपेक्षा अधिक बुरा है, अधिक बंधनकारक है। तो वास्तव में तो इंद्रियों का अपने अपने विषयों में राग द्वेष विद्यमान ही है। कानों को यह सुनना रुचता है, वह सुनना नहीं। नाक को गुलाब की सुगंध भाती है, मल वगैरह की दुर्गंध नहीं। सभी इंद्रियों के संबंध में यही बात है। इसलिए मनुष्य को इन राग द्वेष रूपी दो ठगों से बचना चाहिए और कर्मों की श्रृंखला में नहीं पड़नी चाहिए। आज यह किया, कल दूसरा काम हाथ में ले लिया, परसों तीसरा, यूं भटकता न फिरे, बल्कि अपने हिस्से में आया हुआ सेवा कार्य उसे ईश्वर की प्रीति के लिए करने को तैयार रहे, ईश्वर कृपा के लिए तैयार रहे। तब यह भावना उत्पन्न होगी कि हम जो करते हैं वह ईश्वर ही कराता है। यह ज्ञान उत्पन्न होगा और हम भाव चला जाएगा। इसे स्वधर्म कहते हैं। स्वधर्म से चिपटे रहना चाहिए, क्योंकि अपने लिए तो वही अच्छा है। देखने में परधर्म दूसरों का मार्ग अच्छा दिखाई दे तो भी उसे भयानक समझना चाहिए। स्वधर्म पर चलते हुए मृत्यु होने में मोक्ष है। भगवान के राग द्वेष रहित होकर किए जाने वाले कर्म को यज्ञ रूप बतलाने पर अर्जुन ने पूछा, मनुष्य किसकी प्रेरणा से पाप कर्म करता है? अक्सर तो ऐसा लगता है कि पाप कर्म की ओर कोई उसे जबरदस्ती ढकेल जाता है। भगवान बोले, मनुष्य को पाप कर्म की ओर ढकेल ले जाने वाला काम है और क्रोध है। दोनों सगे भाई की बात है। काम की पूर्ति के पहले ही क्रोध आ धमकता है। काम क्रोध वाला रजोगुणी कहलाता है। मनुष्य के महान शत्रु यही हैं।
इन्हीं से नित्य लड़ना है। जैसे मैल चढ़ने से दर्पण धुंधला हो जाता है या अग्नि धुएं के कारण ठीक से नहीं जल पाती और गर्भ झिल्ली में पड़े रहने तक घुटता रहता है, उसी प्रकार काम क्रोध ज्ञानी के ज्ञान को प्रज्वलित नहीं होने देते, फीका कर देते हैं या दबा देते हैं। काम अग्नि के समान विकराल है और इंद्रिय मन बुद्धि सब पर अपना काबू करके मनुष्य को पछाड़ देता है। इसलिए तो इंद्रियों से पहले निपट, फिर मन को जीत, तो बुद्धि तेरे अधीन रहेगी। क्योंकि इंद्रियां, मन और बुद्धि यद्यपि क्रमशः एक दूसरे से बढ़ चढ़ कर हैं, तथापि आत्मा उन सबसे बहुत बढ़ा चढ़ा महान है। मनुष्य को आत्मा की अपनी शक्ति का पता नहीं, उससे परिचय नहीं, इसीलिए वह मानता है कि इंद्रियां वश में नहीं रहती, मन वश में नहीं रहता या बुद्धि काम नहीं करती। आत्मा की शक्ति का विश्वास होते ही उसके सामान्य परिचय से भी बाकी सब आसान हो जाता है। इंद्रियों को मन और बुद्धि को ठिकाने रखने वाले का काम, क्रोध या उनकी असंख्य सेना कुछ नहीं बिगाड़ सकती। इस अध्याय को मैंने गीता समझने की कुंजी कहा है, चाबी कहा है। एक वाक्य में उसका सार यह जान पड़ता है कि जीवन सेवा के लिए है, भोग के लिए नहीं। अतः हमें जीवन को यज्ञमय बना डालना उचित है। पर इतना जानने भर से वैसा हो जाना संभव नहीं हो जाता। जानकर आचरण करने पर हम उत्तरोत्तर शुद्ध होते जाएंगे। पर सच्ची सेवा क्या है, यह जानने को इंद्रियों का नियमन आवश्यक है, सुनियमन। इस प्रकार उत्तरोत्तर हम सत्य रूपी परमात्मा के निकट होते जाएंगे। युग युग में हमें सत्य की अधिक झांकी होती रहेगी, होती है। स्वार्थ दृष्टि से होने वाला सेवाकारी यज्ञ नहीं रह जाता। अतः अनासक्ति की बड़ी आवश्यकता है। इतना जानने पर हमें इधर उधर के वाद विवादों में नहीं उलझना पड़ता। श्री भगवान ने अर्जुन को क्या सचमुच ही स्वजनों को मारने की शिक्षा दी? क्या उसमें धर्म था? ऐसे प्रश्न आते रहते हैं। अनासक्ति आने पर हाथ किसी को मारने से उठ नहीं सकता। मारने के लिए अस्त्र शस्त्र हाथ में रुके नहीं रह सकते। पर अनासक्ति का ढोंग करने से वह नहीं आती। हमारे प्रयत्न से आज वह आ सकती है, अथवा संभव है हजारों वर्ष तक प्रयत्न करते रहने पर भी न आवे। इसकी भी फिक्र छोड़ देनी चाहिए। प्रयत्न में ही सफलता है। यह हमें सूक्ष्मता से जांचते रहना होगा कि वास्तव में प्रयत्न हो रहा है या नहीं। इसमें आत्मा को धोखा नहीं देना चाहिए। और इतना ध्यान रखना तो हम सब के लिए संभव है ही। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देवदेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव। एकं शास्त्रं देवकीपुत्र गीतमेको देवो देवकीपुत्र एव एको मन्त्रस्तस्य नामानि यानि कर्माप्येकं तस्य देवस्य सेवा।